ऐसे क्यों? तो गुरुजी कहते, उनको मेरी तुमसे ज्यादा जरूरत है, और हमारे पास तो जो आता है उसको आशीर्वाद मिलना ही मिलना है। तो मतलब संगत जी, हमें किसी को, पहली चीज तो हमें जज नहीं करना कि ये ऐसा है, जो आपको दिख रहा है हो सकता है वो वैसा ना हो। पहली बात तो ये कि आपको क्या पता उसकी आत्मा कितनी ऊंची है। उसके उस कर्म से हम उस आत्मा को जोड़कर अगर हम उसको जज करेंगे कि ये भाई ये है, उसका आकलन करेंगे, तो शायद वो सही नहीं है। आत्मा की अपनी एक यात्रा है। हमें क्या पता वो आत्मा पीछे कितने अच्छे संस्कार लेकर आई है, और वो कहाँ है, और कहीं इस वक्त भटकी हुई है या जो भी है, और उसका जो है परिष्कार वो गुरुजी के हाथों से होना है। और ये भी तो है ना आत्मा की यात्रा की, कुछ लोग आते हैं एक नजर में कल्याण, और कुछ लोग सदियों सदियों आते रहते हैं। तो वो तो आत्मा की यात्रा है ना। हो सकता है आपका वैसा कल्याण ना हुआ हो जो आप समझ रहे हैं कि मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन आपकी आत्मा तो जरूर मंज रही है। आपकी आत्मा तो उस अगली सीढ़ी पे पहुंच ही रही है जो गुरुजी, जब आप एक बार गुरुजी की शरण में हैं। उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। गुरुजी बोलते थे कि ये जो मंदिर है इसमें मैंने 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति डाली है, और ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा, और जो इसके आसपास से भी गुजर जाएगा उसका भी कल्याण होगा। तो हमें क्या पता कि हम प्राइमरी में हैं या हम पीएचडी कर रहे हैं। सो ये भी सिखाया गुरुजी ने, मतलब किसी को जज नहीं करना, समर्पण करना, स्वीकार करना, अपनी हर परिस्थिति को स्वीकार करो, ये गुरुजी ने सिखाया। और गुरुजी बोलते थे बार बार, पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो, और किसी से अपनी तुलना मत करो। इस पे भी सत्संग है, वो सत्संग में बहुत अक्सर